एक ऐसी कहानी जो हमें हजारों साल बाद भी बहुत कुछ सिखाती है। मुहर्रम का महीना हमें सिखाता है कि सच्चाई और इंसाफ के लिए खड़े होना कितना जरूरी है, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। ये महीना हमें सब्र, हिम्मत और इंसानियत का पाठ पढ़ाता है, जो हर दौर में हर इंसान के लिए जरूरी है। यह कोई जश्न का समय नहीं, बल्कि गम और याद का समय है, जब हम उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने हक के लिए अपनी जान दे दी। इस्लामी कैलेंडर, जिसे हिजरी कैलेंडर भी कहते हैं, मुहर्रम के महीने से ही शुरू होता है। इस महीने की 10वीं तारीख को आशूरा कहा जाता है और इसी दिन इतिहास की एक बहुत बड़ी और दर्दनाक घटना घटी थी। ये घटना करबला की जंग के नाम से जानी जाती है। यह जंग हजरत इमाम हुसैन, जो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद साहब के नवासे थे, और उस समय के जालिम बादशाह यजीद की फौज के बीच हुई थी। ये सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह सच और झूठ, इंसाफ और जुल्म के बीच की लड़ाई थी। इमाम हुसैन ने उसूलों और इंसानियत के लिए जुल्म के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया था, और यही बात मुहर्रम को इतना खास बना देती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि मुहर्रम का यह महत्व पैगंबर मोहम्मद साहब के समय से नहीं, बल्कि उनकी वफात के लगभग 50 साल बाद हुई करबला की घटना से जुड़ा है। मोहम्मद साहब के सिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए उनके नवासे इमाम हुसैन ने इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन यानी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने बताया कि अपनी बादशाहत थोपने की कोशिश की तो इमाम हुसैन उसके सामने एक पहाड़ की तरह खड़े हो गए। उन्होंने अपनी और अपने परिवार की जान की परवाह नहीं की, लेकिन सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए जब भी हम मुहर्रम का जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में करबला का दर्दनाक मंजर ताजा हो जाता है। ये महीना हमें उन 72 शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने भूखे प्यासे रहकर भी जालिम हुकूमत के आगे सर नहीं झुकाया। ये एक ऐसी याद है जो हमें झकझोर कर रख देती है और सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपनी जिंदगी में सच्चाई और इंसाफ के लिए खड़े होते हैं। मुहर्रम हमें हर साल यह सवाल पूछने का मौका देता है। यह महीना हमें बताता है कि ताकत और सत्ता से ज्यादा बड़ी चीज उसूल और किरदार होते हैं, जो हमेशा जिंदा रहते हैं। अब करबला की उस कहानी को और करीब से जानते हैं। यजीद, जो उस वक्त का शासक था, एक जालिम और घमंडी इंसान था। वह चाहता था कि हजरत इमाम हुसैन उसकी बादशाहत को मान लें और उसके हर गलत काम में उसका साथ दें। लेकिन इमाम हुसैन, जो अपने नाना मोहम्मद साहब के उसूलों पर पले बढ़े थे, ये कैसे कर सकते थे? उन्होंने साफ कह दिया कि वह किसी भी जालिम के आगे नहीं झुकेंगे, भले ही इसका अंजाम कुछ भी हो। उनका यह फैसला सिर्फ उनका अपना नहीं था, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम करने का फैसला था। उन्होंने बताया कि सत्ता के डर से सच्चाई का सौदा नहीं किया जा सकता। जब यजीद ने देखा कि इमाम हुसैन उसकी बात नहीं मान रहे हैं, तो उसने अपनी बड़ी फौज को करबला के मैदान में भेज दिया। ये इराक का एक रेगिस्तानी इलाका था। यजीद की फौज ने इमाम हुसैन और उनके परिवार साथियों के छोटे से काफिले को चारों तरफ से घेर लिया। उस काफिले में छोटे छोटे बच्चे, औरतें और बूढ़े भी शामिल थे। यजीदी फौज ने फरात नदी पर भी पहरा लगा दिया और इमाम हुसैन के खेमे तक पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंचने दी। 3 दिनों तक इमाम हुसैन के परिवार और साथी, यहाँ तक कि उनके 6 महीने के बेटे अली असगर भी पानी के लिए तरसते रहे, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं हारी। मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी आशूरा के दिन यजीद की हजारों की फौज ने इमाम 72 साथियों पर हमला कर दिया। एक तरफ हजारों की भूखी प्यासी फौज थी और दूसरी तरफ सिर्फ 72 लोग, जो 3 दिन से भूखे प्यासे थे। लेकिन वे सिर्फ 72 लोग नहीं थे, वे अपने आप में एक मिसाल थे। उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। एक एक करके इमाम हुसैन के सभी साथी और परिवार वाले, उनके भाई, बेटे और भतीजे सब शहीद हो गए। आखिर में इमाम हुसैन अकेले रह गए। उन्होंने भी बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन जुल्म के आगे अपना सर नहीं झुकाया। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये इंसानियत के इतिहास की सबसे बड़ी कुर्बानी थी। ये कुर्बानी हमें सिखाती है कि संख्या, बल या ताकत से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। बड़ा वो होता है जो सही रास्ते पर चलता है। इमाम हुसैन चाहते तो यजीद की बात मानकर अपनी और अपने परिवार की जान बचा सकते थे, लेकिन फिर दुनिया को यह संदेश कैसे मिलता कि जुल्म का मुकाबला करना ही इंसानियत है।